सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। और सर्वप्रथम माँ गंगा के आप दर्शन कीजिए। ये देखिए, मैं माँ गंगा के बिल्कुल तट पर खड़ा हुआ हूँ। दिन सोमवार। भोलेनाथ सदैव आपकी रक्षा करें, आप पर कृपा बनाए रखें। और ये माँ गंगा की अविरल और निर्मल धारा बह रही है। कुछ सोच रहे होंगे, कुछ विचार कर रहे होंगे, सुबह सुबह कुछ मन में योजना चल रही होगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये समस्या फला समस्या, क्या करना है, इनकम के स्रोत भी बढ़ाने हैं, इस समस्या का निदान भी करना है, आगे की तैयारी भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, उनकी शादियां भी करनी है। नाना प्रकार की समस्याओं से मानव जीवन घिरा हुआ है। परंतु होई है वही जो राम रचि राखा। वही लोग इस चीज़ को मानते होंगे जो सनातनी होंगे, जो प्रभु में आस्था रखते होंगे और मानते होंगे कि प्रभु कण कण में वास करता है। उदाहरण के तौर पर एक हमारे अपने बीच के ही वरिष्ठ बहुत परेशान थे और उन्होंने, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, बहुत सी समस्याओं ने मुझे घेर रखा है। तो उनकी धर्म पत्नी एक ज्योतिषी के पास गई और उस ज्योतिषी से कहा कि देखिए, इनका ग्रह नक्षत्र कुछ खराब चल रहा है क्या, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और आए दिन यही मानसिक में इनके बात बस गई है, मन में बस गई है कि कैसे क्या होगा, कैसे ये समस्याएं निपटेंगे, कैसे मैं जीवन यापन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ग्रह नक्षत्र इनके सब ठीक हैं फिलहाल, थोड़ा बहुत तो सभी खराब होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, डाइवर्ट होते हैं। परंतु ज्योतिषी के मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा कि आप कितना पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इंटर तक पढ़ा हूँ, स्नातक किए हूँ। तो बोले वहाँ से जाइए और उस विद्यालय में जहाँ आप पढ़े हों, वो जो आपके बैचलर रहे हों, उनका रजिस्टर निकाल के लाइए, हाजिरी रजिस्टर, कौन कौन आपके साथ पढ़ता था। बोले ऐसा को बोला, मैं जो कह रहा हूँ करके आओ। तो वो गए और बड़ी विद्यालय में मिन्नतों के बाद उस रजिस्टर को प्राप्त कर पाए और उसमें देखा तो 120 लोगों की श्रृंखला थी जो उनके बैचलर थे, उनके साथ पढ़ते थे। ज्योतिषी को बताया तो बोले इनको पता करो कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कौन सी स्थिति में है। तो उन्होंने वैसा ही किया और बहुत कसमकस करके, बड़ी परेशानी से, बड़ी मेहनत करने के बाद 80 लोगों का पता मिल पाया। 120 में 80 लोगों का पता मिल पाया। 80 लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं, जा जाकर उनको पता किया। तो देखिए, उन 80 लोगों में से कोई तो बहुत धनाढ्य था, कोई सरकारी नौकरी कर रहा था, कोई बिल्कुल गरीबी की कगार पर आ गया था, किसी को कैंसर हो गया था, किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, किसी का एक्सीडेंट में पैर टूट गया था तो एक ही पैर से वो चल रहा था, किसी की शादी भी नहीं हुई थी, कोई आंख से अंधा हो चुका था और कोई इस कगार पे था कि मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहा था। मतलब नाना प्रकार की समस्याओं से वो 80 लोग जुड़े हुए थे। दिमाग आ गया उनको कि फिर भी मैं इनसे बहुत सुकून में हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास 2 जोड़ी कपड़े और 2 रोटी खाने के लिए और सर ढकने के लिए एक छत है, तो इस दुनिया के 60% लोगों में से आप अमीर हैं। और इस चीज़ को आप मान लीजिए बिल्कुल कतई। किसी से तुलनात्मक जब आप सोच रखेंगे तो कभी आप सुखी नहीं रह सकते हैं। ये मेरा कहना ही नहीं, मेरा दावा है। जय श्री श्याम। आने वाला है नया साल, सभी लोग एंजॉय करें और सभी पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा करें। सभी की जो भी दुख दर्द है उनको माँ गंगा पूरा करें। इसी के साथ मैं माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ। जय श्री श्याम।